अब मैं आता हूँ पेट्रोल प्राइसेस की तरफ। शायद मुआहदा ही ये था कि पहली तारीख को पेट्रोल प्राइस जो है वो, अगर आपने अपने मार्च की बात की है, बड़ा पुरअमन मार्च था और इसके जो मुबारक है वो आपको हमने पहले भी दी, आप भी देते हैं। थैंक यू। तो ये इतना लंबा मार्च किया और उस मार्च के अंदर जितने भी मुतालबात थे उनके ऊपर मुज़ाकरात हुए। अभी आज की पेट्रोल प्राइस जो है वो कम नहीं हुई, मुआहदा ये था कि कम होगी, बल्कि डीजल की जो प्राइस है वो 7.5 रुपये बढ़ा दी गई है। तो एक इतना लंबा मार्च करके कोई फ़ायदा भी हासिल ना हुआ तो आगे क्या लाएहमल होगा, क्या सर बेसिकली जिन फ़ायदों के लिए हमने लॉन्ग मार्च किया था वो तो इस पेट्रोल की प्राइस से बहुत बड़े फ़ायदे हैं, वो बहुत बड़े मकासद हैं। उनकी तरफ जी उनके ऊपर वर्क हो रहा है, जी हो रहा है, उनके ऊपर हमारी ज्वाइंट कमेटीज़ वर्क कर रही हैं। 12 मुतालबात थे, 12 में से 10 मुतालबात नमूस रिसालत पे थे, बिल्कुल ख़त्म नबूवत पे थे। हमारा मेजर मुतालबा था कि कोई बंदा गुस्ताखी करे उसके ऊपर टेररिज्म चार्जेस लगने चाहिए और एंटी टेररिज्म कोर्ट में उसका ट्रायल होना चाहिए। उसको माना गया, पूरी कौम के सामने माना PMLN ने। अगर नहीं पूरा करेंगे तो कौम एहतसाब करेगी, कौम नहीं करेगी तो अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। पहले इन्होंने कहा था कि हम करारदाद पेश करेंगे और करारदाद पेश नहीं की, सफ़ीर को एक्सपेल करने का कहा था और नहीं किया। तो इन्होंने, कौम ने भी देख लिया, लेकिन कौम की गैरत बेशक कम जागी, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा गैरत वाले हस्तियाँ बैठी हुई हैं। एक एक बंदा जिसने उस मुआहदे से रूगर्दानी की, अल्लाह ताला ने उसको अकेला अकेला करके जलील किया। बिल्कुल ऐसे 14 जमातें एक तरफ जलील हो रही हैं, 15वां एक तरफ जलील हो रहा है, ठीक है, और जो और लोग भी इन्वॉल्व थे वो भी जलील हो रहे हैं। तो अभी सर सबसे बड़ा जो हमने चीज़ इसमें अटेन की वो था कि नामूस रिसालत का जो गद्दार होगा उसके ऊपर टेररिज्म चार्जेस लगेंगे, मुतालबा मान लिया गया। दूसरा, जैसे FIA में साइबर क्राइम विंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग है और इस तरह के डिफरेंट विंग्स बने हुए हैं, इसी तरह FIA में ब्लास्फेमी विंग भी बनेगा, काउंटर ब्लास्फेमी विंग, ठीक है जी। वो मुतालबा भी मान लिया गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट। 75-76 सालों में मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ऐसे मुतालबात नहीं किए। फिर मुतालबा कि सोशल मीडिया पे जितना गुस्ताखाना मवाद पड़ा हुआ है सबको रिमूव किया जाएगा। तो सर अगर यही मुतालबात हमारे पूरे हो जाएं बहुत बड़ी बात है। अब मैं आता हूँ पेट्रोल प्राइसेस की तरफ। इस पे दो तरह के तज्जिए हो सकते हैं। एक तज्जिया एज अ TLP वर्कर करूँ मैं, और दूसरा तज्जिया एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान करूँ। एज अ TLP वर्कर अगर आप उस मुआहदे को पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि अगर डॉलर की प्राइस रिड्यूस होती है और रिजल्टेंटली टू दैट हमारा जो लोकल करेंसी है वो थोड़ी स्ट्रेंथन होती है, तो उसका फ़ायदा आवाम को पहुंचाया जाएगा पेट्रोलियम प्राइसेस रिड्यूस करके। ठीक है, ये नहीं है कि हर सूरत होंगी। डॉलर इज एट द सेम वर्ज, वो वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अब आप एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरे से लें कि अगर आपने IMF डील सिक्योर करनी थी और आपने इन चोरों डाकुओं लुटेरों ने मुल्क को बचाना था एक दफ़ा, जो कि क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, तो उसके लिए ये IMF की शर्त थी कि पेट्रोल को महंगा किया जाए, उसके ऊपर जो लेवी ड्यूटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और वही उन्होंने इंक्रीज़ की है। तो लाइक इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें कौमी सलामती के साथ भी अटैच होती हैं और उनको अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए थोड़ी बहुत, या उनके ऊपर को थोड़ा सा बैक फुट पे भी जाना पड़े, तो मुल्क सलामत रहे, बाकी सारी चीज़ें तो फिर होती रहेंगी। तो पहले ये नहीं है कि पेट्रोलियम प्राइसेस, पहले हम तकरीबन 20 रुपए के करीब हमने इसको कम करवाया भी है। ड्यूरिंग आवर लॉन्ग मार्च पेट्रोलियम प्राइसेस 20 रुपए तक नीचे गई हैं। तो अब अगर मुल्क इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और टू प्रोसीड विद आगे करने के लिए विद IMF डील, दो वी आर अगेंस्ट द IMF डील, वी आर अगेंस्ट द दिस इंटरेस्ट सिस्टम, बट अगर ये एक अभी एग्जिस्ट कर रहा है और इसको हमने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, तो फिर ये उसके लाज़िम और मलज़ूम है उसके साथ, उसको ज़्यादा कमेंट नहीं मैं करूँगा। ये बहुत अच्छा किया आपने डिफ़ाइन करके, क्योंकि अवाम के अंदर ये गलत कंसेप्ट पाया जा रहा था कि शायद मुआहदा ही ये था कि पहली तारीख को पेट्रोल प्राइस जो है वो मुआहदा ये था कि अगर उस पर रुपी स्ट्रेंथन होगा, डॉलर की प्राइस कम होगी, तो उसका फ़ायदा पेट्रोलियम प्राइसेस रिड्यूस करके अवाम तक पहुँचाया जाएगा।